या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा का रूप कैसा है, उनका प्रिय भोग रंग, उनका अवतरण कैसे और क्यों हुआ, पूजा कैसे करनी है, सारी जानकारी जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे रूप कूष्मांडा के रूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अन्न यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा के नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही था, तब इसी देवी ने अपने ईर्षद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि का आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि माता कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है। माता कूष्मांडा की जो 8 भुजाएं हैं, इसीलिए अष्टभुजा भी कहलाई हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में भी सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कूष्मांड कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में ही है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की ही भांति चमकीली है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं माता का तेज जो है कि व्याप्त है। माता कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाले हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता के साथ परम पद की प्राप्ति हो सकती है। तो जान लेते हैं कि अब नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा का बेहद प्रिय रंग कौन सा है और इस दिन कौन से रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। तो नवरात्रि के चौथे दिन का रंग जो है वो नारंगी होता है। माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग बहुत ही बेहद प्रिय है। इस दिन इस रंग का वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए, यानी नारंगी कलर का जो भी वस्त्र आप पहनते हैं नारंगी कलर का होना चाहिए और उसको धारण करने के बाद आपको पूजा करनी चाहिए। अब जान लेते हैं माता कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है। तो नवरात्रि के चौथे दिन आप जब पूजा करने जाते हैं तो माता कूष्मांडा का ध्यान रखें और फिर जहाँ पर आपने माता को विराजमान कर रखा है वहाँ पर घी का दीपक जलाएं। विधिवत रोली, अक्षत, कुमकुम, फूल, पुष्प इत्यादि से धूप माता की पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए और माता को आपको लाल फूल जरूर समर्पित करना चाहिए, उनको बेहद ही प्रिय है। आखिर में भोग लगाकर आप माता कूष्मांडा की कथा का पाठ करें और उसके बाद उनकी आरती करें। अंत में आप माँ को भोग लगाएं और उनसे क्षमा याचना करें। और जब भी आप उनकी पूजा करें तो पूजा करते समय ओम कूष्मांडाय नमः, ओम कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। और भी बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन ये सबसे आसान है। आप ओम कूष्मांडाय नमः का जाप करके पूरी अपनी पूजा को पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम जान लेते हैं कि माता कूष्मांडा का जो सबसे प्रिय भोग क्या है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। ये भोग माता कूष्मांडा को बहुत ही प्रिय है। इसका भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। हर एक दिन अलग अलग माता के लिए अलग अलग भोग हैं, तो नवरात्रि के चौथे दिन आप मालपुआ का भोग जरूर लगाएं। अब जान लेते हैं माता कूष्मांडा की कथा कि उनका अवतरण कैसे हुआ था। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता कूष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कूष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है। कुम्हड़े को ही कूष्मांड कहा जाता है, इसीलिए माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा रखा गया है। देवी का वाहन सिंह है। जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की विधिवत तरीके से पूजा करता है उससे बल, यश, आयु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। माता कूष्मांडा को संसार का रचयिता माना जाता है और माँ के मुख पर तेज और ऊर्जा है। इतनी ज़्यादा तेज होता है माता को, सारा तेज जो है सभी प्राणियों में वो व्याप्त है। माता रानी का प्रिय फूल है
वो गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल है, क्योंकि माता को लाल रंग जो है बहुत ही बेहद प्रिय है। तो आप उन्हें गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल यानी लाल रंग के फूल उन्हें पूजा में ज़रूर चढ़ाएँ। लाल रंग के फूल, मालपुए का भोग और नारंगी रंग के वस्त्र, ये कूष्मांडा को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहद प्रिय हैं। तो हमने जान लिया कि माता कूष्मांडा का स्वरूप कैसा है, उनका अवतरण क्यों हुआ था, उनका प्रिय फूल, रंग और प्रिय भोग क्या है और उनकी पूजा आराधना करने से भक्त को क्या फल आशीर्वाद मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम।